से थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। आप मैं बताएंगे कल हमने क्या जाना, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा सभी के लिए। भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन को हे महाबाहु करके तो उनको संबोधित करके उनसे बोला है कि तुम मेरे को बहुत प्रिय सखा हो, और तुम जो ज्ञान मैं प्रदान करूंगा तुमको, जो अभी तक जो ज्ञान मैंने तुमको दिया उन सबसे बहुत श्रेष्ठ है। अभी तक जो ज्ञान दिया उससे श्रेष्ठ ज्ञान है। और क्या कहा कि तुम उस ज्ञान को सुनो, है ना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनने के लिए बोला। अभी श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में। तो 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप रिपीट कर सकते हैं। न मे विदु सुरगणाः ओम नमो भगवते वासुदेव। आह्वान मंत्र एक बार। ओके चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 2। न मे विदु सुरगणाः न मे विदु सुरगणाः प्रभवं नाम हर्षयः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानाम् अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। महर्षिणां च सर्वशः। अनुवाद इसका। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जान सकते हैं और न ही महर्षि गण जान सकते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। तो कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं? कृष्ण यहाँ पर दो चीज बता रहे हैं कि कृष्ण के उद्गम को कौन नहीं जान सकता? देवता महर्षिगण। देवता महर्षिगण नहीं जान सकते हैं ना, क्योंकि देवता और महर्षि ये दोनों ही हमसे कई गुना बेटर हैं, है ना, अपनी भौतिक शक्तियों में और अपनी वैचारिक और चिंतन करने की क्षमताओं में। तो हमारी तो बात ही क्या है। तो जब देवता और महर्षि नहीं जान सकते श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने पहले क्या दिया है कि ना देवता जान सकते हैं ना महर्षि जान सकते हैं। तो हम लोग ये प्रयास छोड़ दें क्या फिर? नहीं, भक्त जान सकते हैं प्रभु जी। जो सच्चा भक्त बनेगा वो जान सकता है। अच्छा, भक्त जान सकता है, सही कहा आपने। और भक्त कैसे बन सकते हैं? सुनकर, महिमा सुनकर। हाँ। तो चलिए इसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला से एक बहुत अच्छी कथा आती है। आप सबने सुना होगा ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में ना। जब ब्रह्मा जी बिल्डर हो गए थे और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने बच्चों को किडनैप कर लिया। तो श्री कृष्ण तो देवताओं के बारे में कहते हैं, परंतु ये जो कथा है ये कथा इस ब्रह्मांड के रचयिता के बारे में, जिसने पूरी ब्रह्मांड की रचना की, जिसने डे 1 से ये पूरा क्रिएशन देखा। श्री कृष्ण को समझने में और जानने में वो भी काबिल नहीं रहे। तो ये बात जब की है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे और भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर नामक एक दैत्य का वध किया। तो जो अघासुर था वो एक बैल के रूप में आया था। एक बहुत बड़ा बैल था जिसके बड़े बड़े सींग थे। प्रभु जी सर्प था ना वो? अच्छा, सर्प था क्या? चलिए,
तो अगासुर जो है एक बहुत बड़े सर्प के रूप में आया था, अजगर के रूप में। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर नामक सर्प का वध कर दिया, तो अगासुर इतना बड़ा दैत्य था कि उसके नाम से देवतागण भी डरते थे। तो जैसे ही अगासुर का वध हुआ तो ये खबर जो है हर जगह फैल गई, सभी देवलोक में, ब्रह्मलोक में, सभी ऋषियों में, कि श्री कृष्ण नामक एक बालक ने अगासुर को मार दिया है। तो वो लोग कृष्ण को बालक क्यों समझ रहे थे? क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु वो इस धरा पर आकर मानवीय कार्य करते हैं, ताकि लोगों को ऐसा भ्रम हो जाए कि श्री कृष्ण जो है एक आम व्यक्ति हैं। सो तभी देवतागण, इवन ब्रजवासी भी भगवान श्री कृष्ण को एक आम बालक या हमसे थोड़ा बड़ा कोई शक्तिशाली बालक है ऐसा मानते थे। तो जब श्री कृष्ण ने अगासुर का वध कर दिया, तो अगासुर के वध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को और उनके मित्रों को बड़ी जोर से भूख लगी। तो सभी लंच करने के लिए बैठ गए। यही समय था दोपहर के बाद का, सभी लंच करने के लिए बैठ गए। तो जब लंच कर रहे थे तो श्री कृष्ण जो है सेंटर में बैठ गए, और सभी ग्वालों ने, उनके सखाओं ने श्री कृष्ण को चारों तरफ से घेर लिया। और भगवान श्री कृष्ण को सभी अपने अपने घर से लाया हुआ भोजन दे रहे हैं। कोई संदेश लाया, कोई रसगुल्ला लाया, कोई समोसे कचौड़ी लाया, और सभी अलग अलग बर्तनों में लेके आए। जिसमें बर्तन नहीं थे वो कपड़े में बांध के लाया, परंतु सभी खाने से पहले श्री कृष्ण को ऑफर कर रहे हैं, और श्री कृष्ण भी उनके द्वारा दिए हुए भोग को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। तो जब ये सभी देवताओं ने देखा तो देवताओं ने क्या सोचा कि जो भगवान विष्णु हैं, जो कृष्ण हैं, वो यज्ञ भोक्ता हैं। हम लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं भगवान को कुछ खिलाने के लिए, परंतु ये क्या, यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं अपने मित्र सखाओं के हाथों कितने आसानी से और कितने प्रेम से खा रहे हैं। तो देवता को ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई, और ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आई। तो श्री कृष्ण ने क्या बोला मित्रों से कि तुम सभी भोजन करो, जब तक गायों को जो है आप चारा चरने के लिए भेज दीजिए। तो गाय जो है वो चारा खाने के लिए गई। तो गाय जो होती है वो हरी घास देख के एकदम लालायित हो जाती है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो गाय जंगल में जा रही हैं, और कुछ देर में गाय दिखना बंद ही हो गई कि गाय है कहाँ पर। तो जब बच्चों को आभास हुआ कि हमारे आसपास तो कोई गाय नहीं है, अभी घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी, गाय कहाँ छोड़ा है, कहाँ से गाय लेके आए। तो उन्होंने कृष्ण को बोला कि कृष्ण, हमारी गाय कहाँ पर है, बछड़े कहाँ पर है, कृष्ण तुम बैठो, हम गायों को लेके आते हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या बोला कि मैं नहीं, तुम सब बैठो, तुम सब बैठो, बैठ के लंच करो, और मैं जाके गाय को लेके आता हूं, और जब तक लेके ना आऊं तुम सब यहीं बैठे रहना। तो भगवान श्री कृष्ण गाय की खोज में जंगल के अंदर चले गए, परंतु काफी दूर जाने के बाद में श्री कृष्ण को गाय नहीं मिली। और जब तक श्री कृष्ण गायों को लेने गए तब तक क्या हुआ, ब्रह्मा जी बच्चों को ब्रह्मा जी ने जो है बच्चों को किडनैप कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ बच्चे किडनैप किए, मोहित किए पहले बच्चों को, मोहित किए हाँ, और बाद में किडनैप कर लिया, उठा लिया। तो उन्होंने बच्चों को मोहित करके बच्चों को योग निद्रा में सुलाकर अपने पास ले गए। यहाँ से बच्चों को ले गए और वहां से गायों को ले गए। तो जब श्री कृष्ण यहाँ पर लौट के आए अपने लंच वाले प्लेस पर, तो श्री कृष्ण को उनके मित्र नहीं मिले। तो श्री कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है ना। तो कृष्ण को ये जानते हुए देर नहीं लगी कि ये सब ब्रह्मा का किया धराया है, और ब्रह्मा जी को मेरे ऊपर डाउट आ गया है। तो प्रभुपाद जी क्या श्री कृष्ण यहाँ श्लोक में कह रहे हैं ना कि ना तो देवतागण और ना महर्षिगण, वो लोग मेरे बारे में, मेरे ऐश्वर्य को या मेरी उत्पत्ति को जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं
क्योंकि मैं स्वयं उन देवताओं और जो महर्षि हैं, मैं उनका कारण हूं। मेरी वजह से ही वो सभी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ना ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर सर्व परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कार्यसु कारणम। भगवान श्री कृष्ण हर कारण का कारण है। तो श्री कृष्ण समझ गए जैसा ब्रह्मा जी का किया रहा है, तो श्री कृष्ण ने स्वयं को कई सारे रूप में एक्सपेंशन किया, और जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी गाय थे, बछड़े थे, श्री कृष्ण ने खुद को उतने रूप में बांटा। और सिर्फ रूप में नहीं, उनके हर एक फॉर्म में, कि कोई बालक किस तरह कपड़े पहनता है, कोई किस तरह चलता है, किसका कैसा व्यवहार है, कृष्ण ने हर चीज एज इट इज कॉपी कर ली। तो हम कहते हैं ना कि भगवान विष्णु हर जगह व्याप्त हैं। तो यह इस सिद्धांत को दिखाता है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के हर जगह व्याप्त होने वाले सिद्धांत के आधार पर स्वयं को कई पार्ट्स में एक्सपेंस किया। और फिर जब शाम हुई तो शाम के समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने घर की ओर लौट पड़े, नंदगांव की ओर। तो जब श्री कृष्ण नंदगांव पहुंचे तो आज नंदगांव में कुछ अलग होने वाला था ना रेगुलर से। क्या अलग होने वाला था? क्योंकि सब बालकों की जगह और सब बछड़ों की जगह श्री कृष्ण ही जाते हैं सबका। हाँ, क्योंकि व्रज में जितने भी माँ थी, गोपियां थी, जितने भी गाय थी, उन सभी का श्री कृष्ण के लिए एक विशेष लगाव, एक विशेष स्नेह था। और वो स्नेह इस हद तक था कि वो अपने बालकों को चिंता ना कर कर कृष्ण के लिए केयर करती थी। तो आज तो सभी प्रे करती थी कि कब हमको चांस मिले कि हम माँ यशोदा की तरह हम श्री कृष्ण को सेवा कर पाए। तो आज कृष्ण ने वो सेवा करने का मौका सबको दिया। तो जब सब बालक घर में गए तो सभी जो माताएं हैं वो रेगुलर डे से ज्यादा जो प्रेम है अपने बच्चों को दिखा रही हैं। गाय जो हैं अपने बच्चों को दूध पिलाई जा रही हैं, बछड़े जो हैं जो गाय का दूध पिए जा रहे हैं, ग्वाले बच्चों को नहीं रोक रहे हैं। सब कुछ टॉपसी टर्वी हो गया, सब कुछ अनकंट्रोल हो गया। और ये चलता रहा 1 दिन, 2 दिन, महीने, 6 महीने, ये पूरे 1 साल चला। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे 1 साल ब्रज में हर गौ माता को और हर गोपी को सौभाग्य दिया कि उसको श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में सेवा करने का मौका मिले। परंतु 1 साल के बाद, 1 साल में कुछ 5-6 दिन पहले बलराम जी को डाउट आया। बलराम जी ये चीज कई दिन से देख रहे थे कि कुछ अलग अलग हो रहा है, परंतु बलराम जी बोले नहीं। तो एक दिन बलराम जी ने क्या देखा कि गोवर्धन पहाड़ के ऊपर में एक गाय चारा खा रही है, और उस पहाड़ के नीचे वृंदावन में वहां से काफी दूर पर उस गाय का जो बछड़ा है वो वहां पर है। तो जैसे ही गाय ने अपने बछड़े को देखा, वो गौ माता बछड़े की तरफ बड़े ही तीव्र गति से दौड़ी। रास्ते में कई सारे पेड़ थे, कई सारे पहाड़ थे, पत्थर थे, गड्ढे थे। गौ माता सारी डिफिकल्टीज पार करते 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 बच्चे के पास पहुंच गई और जाकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। परंतु ये जो बच्चा है ये उस गौ माता का पुराना बेटा था। जैसे कि गौ माता का जब नया बच्चा होता है ना, तो गौ माता का स्नेह पुराने बच्चे के लिए थोड़ा कम हो जाता है। तो जो नया बालक, नया बछड़ा दूध पीता है उसके लिए गौ माता का ज्यादा स्नेह रहता है। परंतु यहाँ पर बलराम जी ने एक अनयूजुअल घटना देखी कि जो गाय का बछड़ा बड़ा हो गया है, जो कि भी चारा खा रहा है, जो कि गाय से एकदम इंडिपेंडेंट है, परंतु गाय का जो स्नेह है उसके लिए कम नहीं हो रहा है, और गाय उस बड़े बछड़े को जाकर भी दूध पिला रही है। परंतु जब ये घटना होती हुई उस ग्वाले ने देखी, जिस ग्वाले की गाय थी, तो ग्वाले को चिंता हुई गाय कहाँ भागे जा रही है। तो वो भी तुरंत गाय के पीछे पीछे भागा, और गाय के पीछे भागते 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 वो जो ग्वाला है वो भी गाय के पास पहुंच गया। पर जब उसने गाय को देखा तो उसने क्या किया, पहले से गाय में बहुत गुस्सा आया कि गाय आ कैसे गई। परंतु जैसे इस ग्वाले ने अपने बेटे को देखा, वो सारा गुस्सा भूल गया और अपने बेटे को बड़े प्रेम से दुलारने लगा, उसको प्रेम करने लगा।
और अपने बच्चे को लेकर चला गया। आया था गाय को लेने, अपने बच्चे को लेकर चला गया। तो श्री कृष्ण सो बलराम जी को ये जो घटना समझ में नहीं आई, उनको डाउट आया। तो उनको लगा कि होना हो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने कुछ किया धरा है। तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि आज से 1 साल पहले जब उन्होंने अघासुर का वध किया, तो उस समय कि किस तरह ब्रह्मा जी ने सारे बच्चों को चोरी कर लिया, और फिर श्री कृष्ण ने स्वयं को उन सब बच्चों के रूप में एक्सपेंड किया। तो जब श्री कृष्ण ने सभी बच्चों के रूप में एक्सपेंड किया, तो श्री कृष्ण ने बलराम जी के रूप में एक्सपेंड क्यों नहीं किया, और या फिर ब्रह्मा जी ने बलराम जी की चोरी क्यों नहीं किए? कोई बताएगा आप में से? बलराम जी कृष्ण भगवान के ही अंश है इसके लिए। हाँ, तो वो तो वहां उनको चोरी करना, सारे बालक चोरी किए, बलराम जी चोरी क्यों नहीं किए? बलराम जी में भी बलराम जी से तो किया कि आदिशेषु वो का अवतार है ना। कृष्ण के ये ना रूप है, हाँ, और वो बलराम भी है, इनके पास बहुत बल है। शेषावतार है वो कृष्ण जी के साथ थे। अच्छा, इसलिए उस दिन बलराम जी खेलने नहीं गए थे। उस दिन बलराम जी का बर्थडे था। तो जिस दिन बलराम जी का बर्थडे था, उस दिन बलराम जी खेलने नहीं गए थे। इसका एक रीजन, और दूसरा रीजन जो है कि जो अगासुर जो है वो कौन है? वो एक सर्प है ना, एक नाग है। और बलराम जी जो है अनंत शेष हैं। तो बलराम जी देख नहीं सकते कि उनके सामने कोई उन्हीं के परिवार के जन को श्री कृष्ण मारे हैं। तो इसलिए बलराम जी जानबूझ के खेलने नहीं गए। तो बलराम जी 2 बार श्री कृष्ण के साथ खेलने नहीं गए थे। एक तो लेकिन तब नहीं गए थे। अघासुर को तो मुक्ति मिली थी ना प्रभु जी, और वो भी 3 प्रकार की। किनको? अघासुर को 3 प्रकार की मुक्ति मिली थी ना। हाँ जी। और श्री कृष्ण भगवान खुद ही भगवान है, तो उनके हाथ से मृत्यु हुई तो उसमें क्या बुरा है? हाँ, बुरा तो नहीं है, परंतु एक स्नेह होता है ना कि अपनी ही जाति के लिए, कि जिस तरह बलराम जी जो है महाभारत में उन्हें हिस्सा क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो है ना दुर्योधन शिष्य बलराम जी का, और दुर्योधन को मरना है, इसलिए बलराम जी ने महाभारत में हिस्सा नहीं लिया। तो इसलिए बलराम जी उस दिन खेलने नहीं गए थे। तो बलराम जी 2 बार जो है श्री कृष्ण के साथ खेलने नहीं गए थे। एक तो नहीं गए थे अगासुर के वध पर, और दूसरा अनुमान लगाइए आप। कालियासुर। कालिया कालिया, नागवर्धन। हाँ, कालिया सर्प के वध पे। तो 2 बार जो है बलराम जी जो है खेलने नहीं गए थे, बलराम जी घर पर ही थे। तो बलराम जी को पता ही नहीं था कि अगासुर मारा जा चुका है। तो श्री कृष्ण ने बताया किस तरह मैंने ये सब कर दिया है। तो बलराम जी को समझ में आया, अच्छा ये हो चुका है। परंतु क्या हुआ, तभी थोड़ी देर में जो ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी उन बालकों को योग निद्रा में सुलाकर कहीं छुपा कर आए थे, कहीं दूर। तो ब्रह्मा जी का जाना और आना, ये ब्रह्मा जी के लिए बस एक मोमेंट था, है ना, एक पल था। परंतु चूंकि हम जानते हैं कि देवलोक में समय में और हमारे यहाँ का समय में कितना अंतर होता है। जिस तरह देवताओं का एक दिन जो है हमारे 6 महीने होते हैं, उनकी रात हमारे दूसरे 6 महीने होते हैं। नहीं, इसी तरह 43 लाख हम्म 43 लाख दिन हमारा, यानी उनका ब्रह्मा जी का एक दिन रहता है। हाँ, उतने साल। तो ब्रह्मा जी का जो एक मोमेंट है वो यहाँ पर 1 साल के बराबर हुआ। तो ब्रह्मा जी जस्ट गए मोमेंट के लिए, और ब्रह्मा जी बच्चों को रख के आए। तो ब्रह्मा जी को क्या लगा कि मेरा तो अभी एक मोमेंट ही हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति पर काफी विश्वास था कि मैं ब्रह्मा हूँ, क्रिएटर हूँ, क्या छिपा है मेरे से, सब कुछ तो मुझे मालूम ही है। जब ब्रह्मा जी यहाँ आए तो उन्होंने क्या देखा कि जिन जिन बालक, जिन जिन बछड़ों को मैंने चोरी किया है, वो तो यहीं पे खेल रहा है श्री कृष्ण के साथ में। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया, 1 साल हो गया पृथ्वी लोक के समय के अनुसार मुझे बच्चों को चुराए हुए, परंतु बच्चे यहीं पर हैं। अगर ये बच्चे असली हैं तो वो बच्चे कौन से हैं जो मैं छुपा के आया हूँ? जो छुपा के आए हैं वो असली हैं, पर ये कौन से हैं? तो ब्रह्मा जी जो है काफी कंफ्यूज हो गए थे, असमंजस में हो गए थे। तो जब भी कृष्ण देखते हैं ना कि डिवोटी कंफ्यूज हो गए हैं, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया
तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी कंफ्यूज हुए, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो है अपना रूप दिखाया। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी के देखते ही देखते सभी जो बालक हैं, सभी जो गाय हैं, वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गए। सभी के 4 हाथ, हर हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आ गया, सभी के पीले वस्त्र हो गए, सभी के सर पे मुकुट था, सभी के हृदय पर कौस्तुभ मणि थी। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि हर तरफ से जो बालक थे, जो गाय हैं, बछड़े हैं, सब विष्णु रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, तो वो समझ नहीं पाए। और ब्रह्मा जी जो है अपने हंस रूपी वाहन से नीचे गिर पड़े, और नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, और कृष्ण वहां खड़े रहे। तो यानी जब ये वैकुंठ लोक का, यानी वैकुंठ लोक का दृश्य दिखाया क्या भगवान ने? यानी ये नहीं, वो लोग का पता नहीं होता है कि ब्रह्मलोक ये सबको, बाकी के लोगों को क्या वैकुंठ माता लोक जी? को हाँ प्रभु जी, यानी हम्म। ये भगवान ने जो रूप दिखाया वो वैकुंठ लोक के रूप है ना? सबके रूपों में खुद को दिखाया वो। हाँ, वो जो रूप था, हमारे हृदय में भगवान होते हैं ना। हाँ 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 हमारे हृदय के अंदर 3 तरह के विष्णु भगवान हैं। एक है, एक तो जो कारण ओशियन में है, कारणोदक साई। एक है क्षीर सागर में, क्षीरोदक साई। एक है गर्भ ओशियन में, गर्भोदक हाँ। साई। तो जो भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीरोदक साई, वो सेम भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। नहीं प्रभु जी, मुझे ये पूछना था। हाँ, तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के इतने सारे फॉर्म देखे, तो ब्रह्मा जी जो है अपने हंस वाहन से नीचे गिर पड़े, और गिर के बेहोश हो गए। कुछ समय के बाद जब ब्रह्मा जी का होश आया, तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ। तो ब्रह्मा जी जो है अपने सर को उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में झुकाया। जब श्री कृष्ण के चरणों में झुकाया, तो श्री कृष्ण को अपने पैरों के ऊपर में कुछ पानी की गरम गरम बूंदों का एहसास हो रहा था। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी रो रहे थे अपने किए ऊपर, कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों श्री कृष्ण के ऊपर डाउट किया। और जब ब्रह्मा जी को इतना पश्चाताप हुआ, इतना उनके हृदय में दुख हुआ, तो फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना बोलना शुरू किया। तो भागवतम के 10वें स्कंद के आई थिंक 14वें अध्याय में पूरी ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। ब्रह्मा जी ने एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करना शुरू किया, परंतु उसमें से कुछ प्रार्थना ऐसी हैं जो हमारे आज के जो श्लोक हैं उसको लिंक करती हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि हे भगवान, आपको समझना तो संभव है ही नहीं है। ब्रह्मा जी सेम चीज बोलते हैं कि ना देवता, ना ऋषिगण, ना सिद्धास, ना बड़े बड़े मुनिगण आपको जान सकते हैं। तो आपको कैसे जाना जाए, आपको जाने का साधन क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ज्ञान प्रयास उदपास नमंत एवा जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थान सुतिगताम तनुवान मनोभिर जे प्रयासो जित जितो अपि अस्त्रिलोक्यम। जैसे कि अभी आपको भगवान को जानना है, तो भगवान को जानने के लिए क्या आपको वन में जाना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी, या आपको बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, या फिर आप एक बहुत बड़े विद्वान बने? तो भगवान को कैसे जाने? तो ब्रह्मा जी इस तथ्य को पूरा नकारते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान के द्वारा तो भगवान को आप कभी नहीं जान सकते, ना ज्ञान से ना प्रयास से। ज्ञान और प्रयास, इन दोनों को पहले आपको साइड में करना पड़ता है। तो ज्ञान प्रयास उदपास से नमंत एवा, ज्ञान और प्रयास को छोड़ के हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान को निरंतर नमन और नमस्कार करना चाहिए। फिर जीवंती सन मुखरताम भवदीय वार्ताम, हमें भगवान की जो कथाएं हैं, जो वार्ताएं हैं, वो नित्य सुननी चाहिए, है ना। सिर्फ पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन ने क्या बोला कि भूया सुनो, है ना, कि अर्जुन तुम फिर से सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनने के बारे में बताया है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भी सेम चीज बोलते हैं, भवदीय वार्ताम। जब हम आपकी कथा को सुनते हैं, सुनते नहीं,
जीवंती सन मुखरिताम, आपकी कथाओं को हम मुंह से बोलते हैं या मुंह से सुनते हैं। तो उससे क्या होता है, कथा मुंह से बोलने मुंह से सुनने से? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्थाने स्थान श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर, आप जहां पर रहते हैं, आप जिस जगह पे हैं, चाहे आप अपने घर में हैं या आप ऑफिस में हैं या आप कोई स्टूडेंट है तो स्कूल में है या कॉलेज में है या आप आश्रम में जहां भी हैं, तनुवान मनोभिर, जब हरि के बारे में सुनते हैं, हरि कथा बोलते हैं, तनु मतलब शरीर, वान अर्थात वाणी, मन अर्थात मन, आप अपने इन तीनों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो अर्थात भगवान को जानने के लिए जो पहली जो इकाई है डिवोशनल सर्विस, भक्ति, वो शुरू कैसे होती है? भगवान के बारे में सुनने से। तो भगवान के बारे में सुनेंगे, आप डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो जाएंगे, तो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे बेनिफिट क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जे प्रयासो जेत जितो अपि ऐस्त्री लोक्यम, कि तीनों लोक में जो भगवान को हैं किस नाम से जानते हैं? अजिता के नाम से। अजिता का अर्थ है जिन्हें कोई नहीं जीत सकता। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि देवता गण और महर्षि गण वो तो मुझे समझ भी नहीं सकते। तो भगवान को जीतना तो बहुत बड़ी चीज है, उनके लिए भगवान को जीतना असंभव के बराबर है। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि जे प्रयासो जेत अजिता, इस तरह भक्ति में प्रयास करने से जो अजिता भगवान हैं, आप उनको भी जीत सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ बताया है कि अगर हम चाहते हैं कि भगवान को जाने, भगवान को सुने, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एंगेज होना होता है डिवोशनल सर्विस में, भगवान के बारे में सुन के। परंतु यदि आप भगवान के बारे में खूब सुनते हैं, खूब चर्चा करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, तो भी गारंटी नहीं है कि आप भगवान को समझ ही पाए। क्यों? क्योंकि मुंडक उपनिषद कहता है कि नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना यम एवेश वृणुते तेन लभ्यास तस्यैव आत्मा विवर्त तनुम स्वाम, कि नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो, अपने स्वयं के बल पे आप भगवान को कभी नहीं जान सकते। कि ना मेधया, ना अपनी बुद्धि के बल पे, ना बहुना श्रुतेना, आप उनके बारे में कितना भी सुन लीजिए, आप तो भी नहीं जान सकते। तो कब जान सकते हैं? कि जब अपने हृदय में हम भगवान को सिंसियरली सेवा करने की इच्छा रखें, हम भगवान के बारे में एक परंपरा न सुने, भगवान के बारे में एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से सुने, और वो सुनने के बाद में हमारे हृदय में भक्ति के लिए एक आशा जगती है। तो भक्ति के लिए आशा जगने के बाद में यदि भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करते हैं, है ना, तो सिर्फ भगवान की कृपा के माध्यम से ही आप भगवान को समझ सकते हैं। जिस तरह ब्रह्मा जी जो हैं, पहले ब्रह्मा जी ने खूब प्रयास किया समझने के भगवान को। ब्रह्मा जी ने बच्चे ऐसे डायरेक्टली किडनैप नहीं कर लिए, उन्होंने कृष्णा को ऑब्जर्व किया, कृष्णा की एक्टिविटी देखी कि कृष्ण तो परम ब्रह्म कहते हैं सभी इनको, पर ये बैठे हैं वृंदावन में, इस तरह खाना खा रहे हैं, ऐसे बच्चों से छीना झपटी कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटी ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। परंतु जब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ब्लेस किया, तो श्री कृष्ण की कृपा के आधार पर ही ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण समझ में आए। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा के आधार पर ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो यहाँ इस 10वें अध्याय में जो है, भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा करके अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ उन्हीं की कृपा के आधार पर ही अर्जुन जो है उनको समझ सकता है। तो चलिए अभी हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभु जी पढ़े? हाँ पढ़िए, जब मैं बोलूं बीच बीच में तो आप कहीं कहीं रुक जाया कीजिएगा ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है।
वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म संहिता में कहते हैं ना कि वो हर कारण का कारण है। अभी हमने जाना ब्रह्मा जी की लीला के द्वारा कि ब्रह्मा जी भी जो है भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनको भी नहीं समझ पाते। तो जो क्षुद्र लोक में जो हम जीव रहते हैं, हम लोगों के लिए कहना है क्या, तो हमारे लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भगवान को समझना। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भगवान को अपने प्रयास के द्वारा समझना। तो प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि भगवान को आप अपने प्रयास से कभी नहीं समझ सकते। आप उन्हें कैसे समझ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा के द्वारा। चलिए कंटिन्यू कीजिए फटाफट। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो ये समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया किंतु जान नहीं पाए। हाँ, भागवत। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस धरा पर मनुष्य के रूप में आते हैं। तो क्यों आते हैं मनुष्य के रूप में धरा पर? अपने भक्तों को बचाने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। संहार करने के लिए। धर्म से ग्लानिर्भवति भारत होगा। हाँ, तो भक्तों का बचाना और दुष्टों का संहार वो तो भगवान अपनी किसी एनर्जी से करवा सकते हैं। जैसे भी कोरोना आया, जब कोई भी महामारी आएगी तो सारे दुष्ट एक बार में खत्म। कोई प्रयास करेगा बताने के लिए? जब धर्म की हानि होती है सिखाने के लिए पुनः स्थापना के लिए आते हैं। हाँ, पुनः स्थापना के लिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जगत में जो भगवान के भक्त हैं उनको इंस्पायर करके वापस गोलोक धाम ले जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं टू रिक्लेम द फॉलन सोल्स दिस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान यहाँ पर आते हैं, आकर हमारी तरह लीला करते हैं और हमको इस तरह बताते हैं कि अगर जिस तरह श्री कृष्ण वृंदावन में एंजॉय कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर आप गोलोक धाम में आएंगे तो गोलोक धाम में आप नित्य आनंद कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर भगवान के इस मनुष्य रूप में आने का तात्पर्य है। परंतु बड़े बड़े देवता भी भगवान श्री कृष्ण के इस तात्पर्य को नहीं जान सकते। चलिए माता जी कंटिन्यू कीजिए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति या देवतागण ये प्रयास भी करते हैं भगवान को जानने का कि भगवान क्या है, तो क्या समझ बैठते हैं कि भगवान को एक निराकार और निर्विशेषवादी के रूप में, कि जो भगवान है, अगर कृष्ण कोई है भी, परम शक्ति कोई है भी, तो कोई उनका आकार नहीं है। क्यों? लोग ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जिनका आकार है उनको सिर्फ अपने जैसे लोगों की जो परिकल्पना रहती है वो परिकल्पना के बाहर नहीं जा पाते। तो क्या मानते हैं? क्योंकि हमारा आकार है, हमारा रूप है और हमारी शक्तियां हैं वो लिमिटेड हैं। जब उनको बताते हैं कि एक परम शक्तिमान है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, हर चीज का नियंत्रण है, सब कुछ उसके अंडर में है, तो वो इसको हजम नहीं कर पाते। और क्या सोचते हैं कि हाँ चलो कोई शक्ति है तो सब कुछ नियंत्रित करती है, परंतु वो शक्ति का कोई आकार नहीं हो सकता। वो शक्ति निर्विशेषवादी या निरंकारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि तभी वो हर चीज को कंट्रोल कर सकती है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा ये सोचने का प्रयास भी करता है, अपने मनहा चिंतन के द्वारा कल्पना, प्रभुपाद ने कहा है कि वो मनहा चिंतन के द्वारा कुछ कल्पना भी करते हैं, तो भगवान को वो नहीं समझ पाते।
चलिए आगे पढ़िए। यहाँ प्रभु पर जी भगवान यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वह विद्यमान रहते हैं। हाँ, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कितनी बार कहते हैं अपने बारे में कि मैं कृष्ण हूँ, तुम मुझे सेवा करो, तुम मुझे सरेंडर करो, मेरे भक्त बनो। परंतु फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि आपको मार्केट में आज कई सारी कमेंट्री मिलेंगी भगवत गीता के ऊपर, जो भगवत गीता से पहले श्री कृष्ण को बाहर करती हैं, फिर धीमे धीमे पांडवों को बाहर करती हैं, फिर एक एक करके भक्ति योग गीता से बाहर कर देती हैं। और क्या करते हैं वो गीता के नाम में जो उनकी जो विचारधारा है, उनके जो मत हैं, उससे प्रस्तुत करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर भगवान बताना चाह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि लो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं साक्षात विद्यमान हूँ, तुम मुझे सरेंडर करो। परंतु फिर भी जो लोग हैं श्री कृष्ण को सरेंडर नहीं कर पाते। मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि अवजानंती माम मूढ़ा मानसाम तनुम आश्रिताम। क्यों? क्योंकि भगवान जब मानव देह के रूप में आते हैं तो लोग उनको समझ नहीं पाते। वो लोग हैं, वो लोग मूढ़ा हैं, वो लोग मूर्ख हैं, जो कि भगवान को सिर्फ एक कल्पना मान लेते हैं, श्री कृष्ण को परम पुरुष नहीं मान पाते। कंटिन्यू कीजिए आगे। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें, जो भगवान हाँ, की अपराशक्ति में है। तो यदि आप भगवत गीता भी पढ़ते हैं, भागवतम भी पढ़ते हैं, तो आपको गीता भागवतम कैसे पढ़नी चाहिए? एक परंपरा में, है ना, एक प्रॉपर गुरु शिष्य सिस्टम में। अगर मानो आपने गीता पढ़ ली परंपरा से बाहर, तो क्या होगा, है ना, पूरा काम तमाम हो जाएगा ना। आप कृष्ण को जानकर भी नहीं समझ पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा प्रभु जी। समझ में नहीं आएंगे कृष्ण कौन है। बस कृष्ण हमेशा के लिए आपके मन में एक भ्रम रह जाएंगे। तो इसलिए अगर आप गीता भी पढ़ते हैं, भागवतम भी पढ़ते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम उन्हें एक परंपरा के अंदर पढ़ें। चलिए। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतुक कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने अहेतु की कृपा के फल स्वरूप हमारे बीच में आते हैं और आकर अवतरित होते हैं। तो प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि भगवान की कृपा के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। परंतु फिर भी कुछ लोग माया के द्वारा इतने ग्रस्त होते हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। चलिए आगे लीजिए। केवल भगत गण ही जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धा और भक्ति के द्वारा हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना। जिस तरह अर्जुन ने क्या किया दूसरे अध्याय में कृष्ण को जानने के लिए, उनको पूर्ण सरेंडर कर दिया। हाँ, अर्जुन ने स्वयं को कृष्ण को समर्पित किया। तो ठीक उसी प्रकार गुरु माना भगवान को। गुरु माना, सरेंडर किया। चैलेंजिंग मूड में नहीं थे अर्जुन कृष्ण के। तो उसी तरह श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसी तरह प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम अपने श्रद्धा और भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं
तो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भी उसके बाद ही भगवान जो है हमको अपने वास्तविक स्वरूप का कुछ ज्ञान दे सकते हैं और हमें इतनी क्षमता दे सकते हैं कि हम उनके बारे में जान सकें या उनके बारे में पढ़ सकें। तो कथा यही पूर्ण होती है आज की।